संपूर्ण भारतवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है और संपूर्ण भारतवर्ष में इस पर्व को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रश्न यह है कि जनवरी माह में और भी तिथियां हैं, लेकिन 26 तारीख को ही 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा हम करेंगे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसको ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की बात कही गई थी और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर स्वतंत्रता, आप यूं समझ सकते हैं कि भारतीयों का विचार था कि उनको ब्रिटिश सरकार भाषण करने की स्वतंत्रता, समाचार पत्र निकालने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इस तरह की कुछ स्वतंत्रताएं मिल जाए उनको, मतलब ऐसी कुछ बातें नेहरू रिपोर्ट में रखी गई थी। इसके अतिरिक्त और ढेर सारे प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट में थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। इससे भारतीय जनमानस में बहुत असंतुष्टि की भावना फैली ब्रिटिश सरकार के प्रति। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, यद्यपि इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व महात्मा गांधी को सौंपा गया था, लेकिन महात्मा गांधी किसी कारणवश अध्यक्षता न करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह जिम्मेदारी सौंप दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से बहुत दुखी थे और लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज्य को भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूर्ण स्वराज्य का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। इसी क्रम में 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को भारत के नवगृहित तिरंगे को फहराया और तभी यह निश्चय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही कारण है कि जनवरी माह की 26 तारीख को ही 26 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? तो चूंकि भारत का संविधान एक लंबे प्रयत्न के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। संविधान बनने के 2 माह के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, इस कारण 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। एक बात आप गौर किए होंगे तो 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति तिरंगे को फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इस कारण 26 जनवरी को तिरंगे को राष्ट्रपति फहराते हैं। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहराया था और प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक पद होता है, राजनीतिक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। इस कारण 15 अगस्त के दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख होते हैं, इस कारण 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति तिरंगे को फहराते हैं। अब आप देखेंगे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो तिरंगा फहराया जाता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश सरकार से आजादी मिली थी, तो पहले ब्रिटिश सरकार के झंडे को उतारा गया था, फिर डोरियों के माध्यम से भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाकर फहराया गया था। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। तो 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराया जाता है उसको ध्वजारोहण कहना उचित है। और 26 जनवरी को भारत आजाद हो चुका था, झंडा ऊपर टंगा हुआ था और झंडे को फहराया गया। भारत का जो तिरंगा है, इसकी डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने की। भारत के तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और तीसरे स्थान पर हरा रंग, और तिरंगे के बीच में चरखे का चित्र बना हुआ है। तिरंगे के बीच में
चरखा बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने पिंगाली वेंकैया को कहा था। और 1931 से 1947 तक यही तिरंगा मान्य रहा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीयों के मन में विचार आया कि भारत का तिरंगा कैसे हो, क्योंकि सभी का मानना था कि तिरंगा किसी दल विशेष का, राजनीतिक पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए, किसी समूह संगठन विशेष का नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद ये सदस्य थे। इस समय संविधान सभा के जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सदस्यों के सम्मुख एक अपना विचार प्रस्तुत किया कि भारत के तिरंगे में जो चरखा बना हुआ है, चरखे के जगह पर अशोक का चक्र बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। तैयब जी का यह विचार संविधान सभा के सदस्यों को बहुत पसंद आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि बदरुद्दीन तैयब जी के मन में जो यह विचार आया था वो किससे प्रेरित था, तो यह बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी से प्रेरित था। सुरैया तैयब जी के दिमाग की उपज थी कि जो भारत का तिरंगा है उसमें जो चरखे का चित्र बना हुआ है, चरखे के चित्र के जगह पर अशोक का चक्र बना दिया जाए। तो सुरैया तैयब जी ने एक कागज पर भारत के तिरंगे को बनाया और चरखे के चित्र के स्थान पर अशोक का चक्र बना दिया, और वही कागज का टुकड़ा बदरुद्दीन तैयब जी लेकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हुए। संविधान सभा ने तिरंगे के इसी रूप को बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया, जो आज हमारे भारत का तिरंगा है, इसी रूप का है। भारत का तिरंगा बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। तिरंगे के सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह भारत की शक्ति और शौर्य को दर्शाता है। तिरंगे में सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। भारत देश आज तक किसी अन्य देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। भारत हमेशा शांति और अमन चाहता है। तिरंगे में हरा रंग समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भारत एक समृद्ध और संपन्न देश है। तिरंगे के बीच में जो अशोक का चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं, वह यह दर्शाता है कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के हित के लिए 24 घंटे निरंतर प्रयत्नशील रहे। जय हिंद, जय भारत।